हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म ग्रो कैरियर में। जैसा कि आप सभी ने लास्ट क्लास में देखा, हमारी में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज टॉपिक चल रहा था और उसी को फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपसे पहले से ही हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा फर्स्ट लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि पैट का एग्ज़ाम आने वाला है। मात्र 45 दिन है। पैट, SI, CHSL और जो भी बैंकिंग के एग्ज़ाम है वो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, जब तक हम आपको रीजनिंग में परफेक्ट बना देंगे, ठीक है, परफेक्ट जिसे कहते हैं, कहीं और भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस जस्ट सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, ठीक है, शेयर जरूर कर दें दोस्तों को और कमेंट करके हमें ज़रूर बता दिया करें कि सर आप कैसा पढ़ा रहे हैं या फिर और अच्छा बेटर करने की कोशिश करें, या फिर जो भी आपके मन में आ रहा है हमारे प्रति, ठीक है, आप जरूर कमेंट में बताएं। ठीक है, अगर बढ़िया लग रहा है तो जरूर ही बताएं। तो चलिए फिर आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझाया अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं बिना पेपर और पेन के कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आप सभी ने सीख ही लिया होगा। फिर भी आज हम और प्रैक्टिस करवाते हैं और एक और नए पैटर्न के साथ आज मिलते हैं हम। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत सारी बातें जान चुके हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा अक्षर दाएं से 20 में के दाएं पांचवा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सेकंड्स में कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आपको बच्चों, तो यहां पर क्या है, यहां पे हमें क्या देखना है, दाएं, फिर यहां पे क्या देखना है, इधर भी दाएं है, तो दोनों तरफ दाएं दाएं हैं। तो हमने बताया लास्ट क्लास में, जब दोनों तरफ क्या है, दाएं दाएं हो या बाएं बाएं हो, ठीक है, तो क्या होगा, इन लेटर्स का क्या होने वाला है, माइनस। क्या होने वाला है, माइनस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 20 - 5 क्या हो जाएगा, 15। और 15 कहां से होगा, राइट से। 15 कहां से होगा, राइट से। अब राइट से 15 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, -27 माइनस के 15 इक्वल टू 27 माइनस के 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12। और 12 कहां से, अब लेफ्ट से। अब लेफ्ट से 12 क्या होता है, L। लेफ्ट से 12 का होता है L। ठीक है, कोई किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये इतना करने में हमें कितना सेकंड्स लगी होंगी, मींस 5 या 10 सेकंड्स ओनली, 5 या 10 सेकंड्स ओनली। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे ही सेम इंग्लिश वालों के लिए है। इंग्लिश वालों के लिए मैं बता ही चुका हूं, राइट है, दोनों जगह क्या है, राइट है, तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, इन लेटरों का क्या होगा, माइनस होगा। 20 माइनस के 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15। और 15 कहां से होगा, राइट से 15 निकालना है हमें, तो 27 माइनस के 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इक्वल टू 12। और 12 लेफ्ट से क्या होता है, L माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्या है, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस पे हम 3 स्टार लगा रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं कौन सा अक्षर J के बाएं पांचवा होगा। कौन सा अक्षर J के बाएं पांचवा होगा, ठीक है। ओके डियर, तो हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये J, इसका मीन्स क्या है, J का मीन्स क्या है। ठीक है, ये क्या है, J का मीन्स क्या है, J का मीन्स है बाएं से। J का मीन्स क्या है, बाएं से 10वां। J का मीन्स यही तो है। हम J या फिर कोई भी अनदर कोई भी वर्ड्स आ रहा है, ठीक है, ABCD चाहे जो भी हो, उसका क्या है, हम प्लेस लिख लेंगे वहां पे। उसका क्या है, हम यहाँ पे प्लेस लिख लेंगे बाएं से। कहां से, बाएं से। ठीक है, अब ये J है, J का हमें पता है बाएं से 10वां अक्षर होता है, और हमें पता है कहां,
बाएं से, और क्या है पांचवा और देखना है। देखो पांचवा कहां से, लेफ्ट से, और ये भी क्या है लेफ्ट से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है 10वां है लेफ्ट से या बाएं से, और हमें क्या निकालना है, पांचवा निकालना है बाएं से ही, ठीक है। दोनों क्या है सेम, दोनों क्या है सेम। अब जब सेम होते हैं तो क्या हो जाता है, -10 माइनस के 5 इक्वल टू 5। अब कहां से लेना है हमें, लेफ्ट से 5, लेफ्ट से 5 क्या होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया। किसी को कोई भी प्रॉब्लम, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताइए फटाफट, क्योंकि अभी हम सॉल्व करने वाले हैं वो वाली प्रॉब्लम जो आप बताएंगे, ठीक है। अभी फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ABCD याद रखने में, नंबर्स याद रखने में, तो फिर एक और बार हम बता दे रहे हैं, एक और बार क्या है हम बता दे रहे हैं कि कैसे आपको लर्न करना है ABCD, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो A को हम पता है A1, B क्या है 2, C क्या है 3, D 4। अब देखो E है, ये E है, ठीक है। E को कैसे याद रखना है हमें, कैसे याद रखना है E को हमें, तो हमें क्या कर देना, ये यहां से हटाकर ये E क्या लगा देना है यहां पर। तो समझे ना, E का क्या हो गया 5 माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे साथ ग्रो कैरियर प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं तो, ठीक है। अब ई को हमें कभी भी याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ई जहां है वहां से इधर से हटा के इधर जोड़ दीजिए बस 5, ठीक है। ओके, अब क्या है एफ, देखो एफ क्या है, एफ हम ऐसे ही बनाते हैं, एफ क्या है हम ऐसे ही बनाते हैं। अब एफ को ऐसे ही बनाते हैं, हमें क्या करना है, एफ को क्या करना है ऐसे बनाना है और क्या कर देना है उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है माय डियर स्टूडेंट्स। कितना हो गया, अब एफ को क्या करना है हमें, ओनली एफ को क्या करना है यहां से जोड़ देना है, ऐसे यहां से जोड़ देना है और उसको क्या कर देना है उल्टा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करना है उल्टा कर देना है और नंबर क्या आ गया 6, क्या आ गया 6। तो ये सब कुछ रटना नहीं है आपको, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बताएंगे कि कैसे किस टाइप से अपने माइंड को सेट किया जाता है। जैसे ही अक्षर आए वैसे ही उसका नंबर भी हमारे दिमाग में आ जाए। क्या, जैसे ही नंबर हमने ई देखा और तुरंत हमारे माइंड में क्या आ जाए 5, क्या आ जाए 5। तो हमने बताया ई को क्या करना है यहां से मिटा के यहां कर देना है 6, एफ को क्या करना है यहां से, ऐसे एफ होती है, एफ होती है ना, तो यहां पे ऐसे कर देना ऐसे और उसको क्या कर देना है फिर उल्टा, ठीक है। एफ के बाद क्या है जी, एफ के बाद क्या है जी, ये आपको जी दिख रही है ना, ठीक है जी दिख रही है ना। तो अब देखिए 1 सेकंड में कैसे आप याद कर लोगे, 1 सेकंड लगेगी, ओनली 1 सेकंड, और आपके दिमाग से कभी भी नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करना है, ठीक है, और ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स 7। कुछ किया हमने नहीं, बस क्या किया है जी को लिखा है और वहीं से क्या आ गया जी का 7, वहीं से क्या आ गया जी का 7 नंबर। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स हो गया ना 7। तो कुछ भी याद किया हमने नहीं, बस ऐसे ही सारे लेटर्स को याद करना है, दिमाग में भरना है, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं जी, ठीक है। एच को हम अच्छे से बता चुके हैं, एच एच है इस टाइप से, क्या कर देना है, क्या कर देना है यहां से जोड़ दीजिए, यहां से जोड़ दीजिए, क्या हो गया 8, क्या हो गया 8, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एच के बाद क्या है आई, एच के बाद क्या है आई, और आई को क्या कर देना है यहां से ऐसे जोड़ देना है, क्या हो गया नंबर 9, क्या हो गया नंबर 9, क्या हो गया 9, ठीक है। अब आई के बाद क्या है जे, आई के बाद क्या है जे। देखो जे को बनाने के लिए, दिमाग में रखने के लिए 2 हम रूल्स बना सकते हैं, जैसे इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है, जैसे ये है यहां से ये हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको जैसे हमने ये बनाया तो पूरा बना देना है, पूरा ऐसे, क्या बन गया 10, क्या बन गया 10, ठीक है, जे का क्या बन गया 10। ऐसे भी याद कर सकते हैं हम, जे क्या होता है, ठीक है, जियो क्या होता है जियो, और जियो का ये वाला नंबर क्या हो गया 10, सिंपली
सिंपली कुछ नहीं करना था, बस क्या करना है आपको, यहां पे कॉन्सेंट्रेट होके देखना है और ग्रो कैरियर को सब्सक्राइब करना है। ओके, अब जे के बाद के, जे के बाद क्या है के, ठीक है। अब के को क्या करना है हमें पता है इसको, बस इस वाले को जैसे हमने ये किया है इसको ही सीधा कर दो, बस सीधा कर दो, क्या हो गया, जे के का क्या हो गया 11, ठीक है। एल, एल कैसे बनाते हैं हम माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे एल बना देते हैं, ठीक है, बनाते ही हैं ऐसे एल बना देते हैं, जल्दी फ्लो में क्या है, हम ऐसे ही एल बना देते हैं कि नहीं बना देते, एल को ऐसे बनाना है और आगे एक बना देना है, तो एल का क्या हो गया 12, एल का क्या हो गया 12, ठीक है। देखिए एल को ऐसे बनाना है, बन गया ना, एल ही है ये, और उसके आगे क्या लिख देना है 1, तो एल का क्या हो गया 12। एल के बाद एम, एल के बाद क्या है एम माय डियर स्टूडेंट्स। अब एम को कुछ नहीं करना है, एम को जस्ट एक टर्न लेफ्ट राइट घुमा दीजिए ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया एम, यहां पे 1 लिख दीजिए, 13 हो गया, सिंपली कुछ किया नहीं, ठीक है। ऐसे एम को करना है, ऐसे घुमाना है और 1 लिख देना है आगे, क्या हो गया 13, ठीक है। अब क्या है एन, एन माय डियर स्टूडेंट्स, एन क्या है, ये है एन, है कि नहीं है, ये है एन। अब एन को हम क्या है, एन को क्या है रोमन नंबर्स में क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं ना, ऐसे ही रोमन्स में, ऐसे यहां पे अगर मैं खींच देता हूं तो ये क्या हो गया 4, ठीक है, 4 हो गया, 4 हो गया ना 4, अब 4 के आगे एक और बनाना है, बस 4 के आगे क्या बनाना है, एक और बनाना है, ओके। एन के बाद ओ, ठीक है, हम इजोआईटी से ओ जानते हैं क्या होता है 15, क्या होता है इजोआईटी, इजोआईटी आपने सभी ने पढ़ा ही होगा, EJOTY, 5 10 15 20 25, ठीक है, ये हमने लास्ट फर्स्ट लेक्चर में भी बताया है आपको। ओ के बाद क्या है पी, ओ के बाद क्या है पी, ठीक है। अब पी को क्या करना है हमें, पी को क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करना है उल्टा करना है और 1 लिख देना है, पी को क्या करना है उल्टा करना है और क्या लिख देना है 1, क्या हो गया 16, ठीक है। तो रटने की कोई जरूरत नहीं, जब तक तुम रटोगे ना 2 दिन में क्या करोगे भूल जाओगे। तो यहां पे क्या है समझना है, बस समझ के क्या है कुछ भी कर सकते हो आप, जब तक आप समझोगे नहीं, रटने पे ज्यादा ध्यान दोगे तो कुछ नहीं हो सकता, आज रटोगे परसों भूल जाओगे, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, P को क्या बना दिया हमने 16, और P का नंबर क्या होता है 16 माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं P के बाद क्या है Q, P के बाद क्या है Q, Q को हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, सिंपली ऐसे ही बनाते हैं ना। तो यहां पे क्या बनाना है, ऐसे 7 बन गया 1 बन गया, अब बताओ ये क्या हो गया 17 हो गया ना, बताइए ये क्या हो गया 17 हो गया कि नहीं हो गया। तो हमें याद करना है कुछ भी नहीं याद करना है, ठीक है। जैसे ही अब आपके दिमाग में कहीं भी क्यू लिखा आएगा ना तो तुम्हारे दिमाग में क्या घुस जाएगा 17 घुस गया है। क्यू के बाद क्या है आर, क्या है आर, सिंपली आर को क्या कर देना है, सिंपली आर को क्या कर देना है, यहां से ऐसे जोड़ देना है और 1 लिख देना है आगे, क्या जोड़ देना है 1 लिख देना है, तो क्या हो गया ये क्या हो गया 18, क्या हो गया 18, तो आर का क्या है 18, आर का सिंपली क्या हो गया 18, ठीक है। आर के बाद है एस, आर के बाद है एस, एस का क्या है कुछ नहीं करना, एस में भी याद करने में हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करना है बस यहाँ पे ये करना है, यहां से ये जोड़ देना है और 1 लिख देना है आगे, कितना हो गया 19, कितना हो गया 19। हमें पता है कि T20 बहुत देखे होंगे आपने, क्या है T20 बहुत देखे हैं, ठीक है। जो भी बच्चा है हमेशा मोबाइल में 2020 देखता रहता है जब भी चल रहे होते हैं, तो हमें इसलिए क्या है याद करने में बहुत ही इजी रहेगा T20, क्या है T20। अब देखते हैं V, अब क्या देखते हैं V को कैसे हम याद कर सकते हैं कि इसका नंबर कैसे है, उतना उसका काउंटिंग नंबर्स क्या रहेगा। तो हम सभी जानते हैं जब भी हम
कोई भी जो हमारे मन में होता है, जो हमारा गोल होता है, और उस गोल को हम अचीव कर लेते हैं, तो हमारे क्या है, अंदर से ही फीलिंग आती है, अंदर से ही फीलिंग आती है, क्या है, विक्ट्री। क्या है, विक्ट्री। ठीक है, तो ये क्या है, दो विक्ट्रीज, क्या है, दो विक्ट्री। ठीक है, दो नंबर है ना, दो दो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, दो कोई क्या कर दो, डबल, दो कोई क्या कर दो, डबल। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हो गया, 22। सॉरी, यू तो रह गया, यू क्या है, यू को क्या करना है, 21। क्या करना है, 21। यू को क्या करना है, 21। ये क्या है, डब्लू। अब ये क्या है, डब्लू। डब्लू को हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है, डब्लू क्या है, इस टाइप से बनता है, बन गया। और डब्लू को क्या करना है, जस्ट लेफ्ट ऐसे घुमा देना है, 1 टर्न, ऐसे हो गया डब्लू। यहाँ पे क्या कर देना है, 1 नहीं 2, क्या कर देना है, जब एंड में है तो लगभग 26 के लगभग बराबर है, तो क्या करना है, हमें क्या लिख देना है यहाँ पे 2, और एम को जस्ट उल्टा करके, जस्ट मतलब टर्न करके क्या लिख देना था, 1। यहाँ पे क्या लिख देना है, 20, तो क्या हो गया ये 23। ठीक है, अब ये क्या है, x। नेक्स्ट क्या है, x। अब x को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे इसका नंबर्स है, जो काउंटिंग नंबर्स है, कैसे अपने दिमाग में रख सकते हैं, जिससे कि हमें कभी ना भूलें। तो कभी ना भूलें तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ये काउंट करेंगे, 1 2 3, क्या है, 4, क्या है, 4, और क्या लिख देना है, 2 आगे। ये क्या है, हो गया 24। सिंपली कुछ किया हमने नहीं, कुछ नहीं किया, और क्या हो गया, हमारे दिमाग में सेट हो गया। ठीक है, y सब जानते ही हैं, और z क्या है, 26। ठीक है, अब तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब दिमाग में रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, कोई भी लेटर आए जस्ट ऐसे ही समझ लेना है बस उनको। कोई भी लेटर आए, जैसे हमारे पास एल यहाँ पे आया था, एल हमने ऐसे बनाया, एल आया था, बस यहाँ पे आगे क्या कर देना है, 1, तो क्या हो गया ये 12। क्या हो गया 12। ठीक है, जैसे ही कोई भी आता है, जैसे मैं पूछूं आपको क्यू क्या है, क्यू का, तो क्यू कैसे बनाते हैं हम, ऐसे, तो 1 कर देना, यहाँ क्या हो गया ये 17। ठीक है, एस क्या है, एस का क्या है, एस का मैं करूं तो एस का पूछूं तो आपको क्या कर देना है, ये, और यहाँ पे एक डंडा, क्या हो गया 19। क्या हो गया, कुछ करना, जैसे मैंने आपको आज बताया है वैसे ही क्या है, लर्न करना है और याद रखना है। जैसे ही एक्सपीरियंस करते जाओगे क्या है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या है, सेट हो जाएगा, और कभी भी नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलते हैं हम एक और क्वेश्चन के साथ, एक और नए क्वेश्चन के साथ, क्या है, नए क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगर ये जो नंबर्स हैं, जैसे दाएं बाएं हैं, ये दाएं बाएं हैं, अभी तक क्या किया है हमने, बस 2 को ही लिया है ना, एक दाएं एक बाएं, या एक लेफ्ट दूसरा भी लेफ्ट। ठीक है, या फिर फर्स्ट लेफ्ट दूसरा राइट, मतलब जो भी हमने किया है अभी तक, लेफ्ट राइट जो भी देखे हैं हमने, वो क्या है, 2 ही देखे हैं बस माय डियर स्टूडेंट्स, 2 ही देखे हैं। अगर 2 से ज्यादा हुए तब क्या करना है हमें, तब क्या करना है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, इसमें क्या है, 2 से ज्यादा रहेंगे तो उनको कैसे सॉल्व करना है। 4th टू द लेफ्ट, 4th to the left of 5th to the right, 5th to the right of 6th to the right of 7th to the left, क्या होगा। ठीक है, ये क्या है, अब देखिए यहां पे क्या है, 4th टू द लेफ्ट, 5th टू द राइट, 6th टू द राइट, और 7th टू द लेफ्ट। ठीक है, बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, हिंदी में जैसे बाएं से 7वें के दाएं 6वें के दाएं 6वें के दाएं
पांचवें के बाएं बाएं चारवां अक्षर क्या होगा, क्या होगा। यह है हमारा हिंदी में रहा। ये क्या रहा हमारा हिंदी में। तो यहाँ पे बस समझ लीजिए एक बार करना क्या है। अगर आप अच्छे से समझ गए तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी को भी आगे प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे 2 का सम है वैसे ही क्या है, 3 या 5 या 6 मतलब कुछ भी हो, कितने भी हो, उनको क्या करना है, ऐसे ही बनाना है। तो देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को, इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है हमको। तो हमें सबसे पहले इंग्लिश में देख रहे हैं हम, हिंदी में देख रहे हैं। हिंदी में मतलब कैसे लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, बाएं, क्या है बाएं। तो हम जब हिंदी में देखते हैं तो सबसे फर्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है। अब बाएं से क्या है, सातवां, बाएं से क्या है, सातवां, ओके। अब देखो दाएं क्या है, छठवां, दाएं क्या है, छठवां। तो ये इसके क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहां पे क्या है, हम देखो अब बेस हमें क्या बनाना है, इसके अकॉर्डिंग ही देखना है हमें क्या है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखना है। अब ये नहीं है कि ये यहाँ पे दाएं हैं इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। हमने जो पहले देख लिया, ये जो पहले देख लिया, यहाँ पे जो लिख लिया हमने फर्स्ट वाला, उसके अकॉर्डिंग ही सारे देखने, चाहे जितने भी दाएं या बाएं हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, बाएं। तो बाएं के जस्ट अपोजिट होगा तो प्लस, अगर बाईं है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या है, बाएं से सातवां, दाएं से छठवां मतलब प्लस, फिर दाएं से पांचवां मीन्स प्लस। अब फिर क्या है, बाएं से, अब देखिए बाएं से फोर्थ, चौथा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बाएं है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब इनको क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, ठीक है। क्या हो गया, 14, क्या हो गया, 14। ये क्या हो गया टोटल, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 14 कैसे, ठीक है। इनको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 और क्या हो गया 6, 7 और 7 और 7 14, ठीक है। 14 तो कहां से देखना है हमें, दाएं से, दाएं से देखना है। दाएं से 14 कौन सा होता है माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया, क्या बताया मैंने, ठीक है। यहाँ n ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे करो तो 4 हो गया, 4 और यहाँ पे आगे 14, क्या हो गया, 14 को क्या हो गया, n, क्या हो गया, n, 14 का क्या हो गया, n, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया ना, मजा आया। तो बताइए, थम्स अप तो कर दीजिए एक बार बस। अगर समझ में आया है, मजा आया, तो लाइक तो करना ही करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है कि कैसा पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। गर्दा मचा दीजिए, गर्दा एकदम से हिला दीजिए पूरा यूट्यूब। क्या दिखना चाहिए, यही अल्फाबेटिकल सीरीज ही दिखनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में देखते हैं हम, आइए इंग्लिश में देखते हैं। अब इंग्लिश में हमने बताया है, सबसे पहले क्या देखते हैं, लास्ट मा लेटर, क्या देखते हैं, लास्ट मा कहाँ है, लेफ्ट। इसका मीन से क्या लिखना है, लेफ्ट। लेफ्ट से कौन सा है, सातवां। फिर उसके जस्ट सिक्स्थ टू द राइट, राइट है तो प्लस। फिर क्या है, फिफ्थ टू द राइट, फिर प्लस। फिर क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि राइट है और हमने बेस क्या लिया है, लेफ्ट। अब क्या है, फोर्थ टू द लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माय डियर स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 7 14th, और 14th कहां से है, लेफ्ट से। 14 कहां से है, लेफ्ट से। ये क्या है, हम इंग्लिश में देख रहे हैं, इंग्लिश, ठीक है। 14th कहां है, लेफ्ट से। अब 14 लेफ्ट से क्या होता है, n। सिंपली कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एक और देखते हैं, एक और देखें, मजा आ गया ना। मजा आए तो थम्स अप जरूर करें, जरूर फटाफट, ठीक है। शेयर करते रहना जरूर। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो 25वें के बाएं, सॉरी एक मिनट, दाएं से क्वेश्चन नंबर 2, दाएं से 25वें के दाएं
छठवें के दाएं, पांचवें के बाएं, चारवां अक्षर। अब देखो इसको लगाइए, चुटकियों में लगा दोगे। अब चुटकियों में कैसे स्पीड बनानी है ये तो मैंने जस्ट समझाया था आपको, इसलिए क्या है बार बार क्या है मैं टाइम कंज्यूम कर रहा था, क्योंकि जब भी हमें कोई भी थिंग्स सीखनी होती है, जब भी हमें कुछ सीखना होता है तो उसे टाइम दीजिए, उसे समझिए। अब समझने के बाद फिर आती है आपकी बारी, अब फिर बनाइए स्पीड, जितना आप स्पीड बना सकते हो फिर बनाइए स्पीड। अब देखो यहां अब हमें क्या देखना है, बाएं, तो यहां पे क्या लिख देना है, बाएं। अब हमें कुछ नहीं लिखना भी नहीं है, पेपर और पेन हमें देखना ही नहीं है। अब देखो यहां पे क्या करना है, देखो दाएं से 25वां हमें पता है, फिर दाएं से ही छठवां, जब दोनों सेम होते तो माइनस होते हैं, तो क्या बच गया 19, फिर दाएं से 5वां, 19 में से 5 गए तो क्या हो गया 14, ठीक है। अब 14 फिर बाएं से 4th, फिर बाएं से क्या है 4th, और 14 प्लस 4th क्या हो गया 14 प्लस 4th 18। अब 18 कहां से है माय डियर स्टूडेंट्स, दाएं से, कहां से है राइट से। अब राइट से कैसे निकालते हैं, 27 माइनस के 18 क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स 9, क्या हो गया 9 कहां से हो गया लेफ्ट से, 9 लेफ्ट से क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है आई। सिंपल, लगा कुछ भी टाइम लगा, बताइए। अब ये जो कैलकुलेशन मैंने यहां पे की है ना, आपको क्या करना है दिमाग में करनी है। मैंने तो जस्ट आपको क्या है समझाया है, ठीक है। और अच्छे से ये तो है बिना पेपर और पेन के, मतलब कैसे हमें करना है, तो आप पूरा प्रोसेस देख लीजिए, क्योंकि अभी क्या है आप सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से दाएं, तो यहां पे क्या करना है हमें दाएं, ठीक है। अब दाएं से जो भी लेटर्स हैं उसे माइनस कर देना है, और डिफरेंस से तो देना है 25, दाएं 6 है, 6 कर दे, फिर 5 है माइनस माय डियर। अब क्या है बाएं से 4th, तो क्या कर देना है प्लस। अब इन दोनों को देखना है, अब इन सबको देखना है, 25 माइनस 19 माइनस 4 प्लस के 4 क्या 18 से, अब 18 से 10 से हम निकालिए, हमें क्या पड़ेगा, कितना पड़ेगा 27 माइनस के 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9, और 9 वाला लेटर क्या है आई, ठीक है। अगर आपको ये हमारा लेक्चर्स पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम SI और पेट और बैंकिंग और SSC वगैरह सब, SSC वगैरह सबकी ऑल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं फुल रीजनिंग कराने वाले हैं, ओके। तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ग्रो कैरियर प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद आप सभी का।